गंगा की सगान डाकू। ये रहा संगीत का नाम। संगीत अच्छी बात है, अगर वो नहीं दे पाए तो उसे के ऊपर कोई दंड नहीं कर सकते हो तुम। सही है। नहीं जा रहे, भागते ही चले जाओ, एक रम का भाव कल खिलाओ। अच्छा बहुत जल्दी शीघ्र। बलवंत मुखिया, हमरा नाम पिताश्री ने नांग सिंह रखा था। पैसा देने की तो बावजूद बात रही, नाग का शब्द बहुत ही बुरा लगता है। कहां मर गए रे लौका? लेकिन नौकर एक बात हमारी भी सुन लो। खबर आज हमारे साथ तुम चल रहे हो। हाँ, और ये रम जो हम पीने जा रहे हैं, अच्छा हम अपने दादाश्री से जरा छुप कर पीते हैं। हाँ सर। और अगर ये आवाज पीने की और नशा की आवाज हमारे दादा के कानों में आवाज पड़ गई, हाँ, तो नौकर हमसे पैदाइशी मादरचोद इंसान पैदा नहीं हुआ। आइश करो। हाँ तुम आज रम पे। हाँ। और हमका रुपया दे 20। वो किस लिए? हम कल कच्ची पे लेबा। कच्ची पीते हो? हाँ। ठाकुरों की वहां नौकरी करते हो और चौपार में साले कच्ची का नाम ले रहे हो? नहीं चुराए के पी। चुराए के पियोगे? हाँ। तो लाओ रे इंग्लिश का आधा मुझे लाओ। नौकर, आज इसके पीने के बावजूद देवरिया के तरफ मकान के पैगाम बढ़ाएंगे। कैसे पीते हैं? कैसे? और उसके बाद देवरिया की तरफ कैसे पैगाम? बलवंत मुखिया, आने का पैगाम ये शराब नहीं बल्कि भिमरिया का पैगाम। आज चलेंगे भिमरिया के तरफ, बल्कि दीवाना बन के चलेंगे। दीवाना नौकर, चाचा बजे निराले निराले, और क्या क्या मजे निराले दिखाती शराब है। क्या मजे निराले दिखाती। राइफल हमारे हाथ में लाओ। अब बढ़ाओ पैगाम, चलते ही ग्राम भिमरिया के तरफ बलवंत मुखिया के झोपड़ी के पैगाम। प्यारे साथियों, शांति का ध्यान दो और कहानी तरफ ध्यान दो। आप लोगों के सामने पेश होते हैं ऐसी भिमरिया के, ये भी ठाकुर है, इनका नाम है बलवंत मुखिया। देखो क्या कहते हैं, भगवान से दुआएं मांगते हैं। और देने वाले किसी
लिखने वाले भैया जी ध्यान दो। कमलेश यादव जी एक बेहुआ से आए हुए हैं, इस 100 रुपये मेला कमेटी में दान है, धन्यवाद। हमारे भैया स्वामी दयाल जाले प्रणाशी ये 150 रुपए मेला कमेटी में से, धन्यवाद। और हमारे भैया गोविंद प्रसाद भवानीपुर से आए हुए हैं, ये 50 रुपए मेला कमेटी में दान है, धन्यवाद। क्या भगवान तूने हमें ऐसा गरीब बनाया, भगवान हमारे जैसा बदनसीब किसी और को मत। खुश रहो भैया। कहाँ घुस रही? का कहे हो? कहाँ घुस रही? अरे हम का कहे तो का तुम सुनते हो? हम तुमका कहते है भैया तुम्हारी खूब कल्याण हो। देखो कक्कू जई हो मर तो कल्लाई तुम्हारी, हमारी कहे कल्लाई भैया का। अरे हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे। बासी भात हम खाई थी नहीं है। अच्छा यहाँ वो का है का तुम्हारे कान हम कही थी जोर तेरे तब सुन पाई। अरे हम तुमका भैया ना दुआ दे रहे ना है। हाँ यार कक्कू कहीं के बुआ दे रहे हो? अरे हम तुमका यानी कही तो है। हाँ खूब फरो फूलो भगवान तुमका सुखी रखे खूब। अच्छा ये बात है। हाँ तो कक्को काहे मार गड़बड़ा रहे हो? भैया तुम जानते हो तुम्हारी काकी मादी ना है ओ तो जमींदार वो ठाकुर साहब जो है बड़े। अच्छा हाँ हाँ राणा साहब। राणा साहब हाँ उनके रुपया लायन रहे। हाँ वही काकी तुम्हारी मरी गई। अरे हाँ सही बात है। तो भैया कर दियो ही गया। काकी मर गई तब तक तुम जीटी ट्रैक्टर बने घूम रहे हो। और भैया अब कर दियो ना अदा कर पाए ना भैया। और बिटिया गंगा और बेटा मलखान तू लड़का लोग। अच्छा तुम्हारे भैया का नाम है मलखान सिंह हाँ और बिटिया का नाम है गंगा। तो हम 3 लोग परिवार में हैं ना। अच्छा लेकिन भैया हाँ भैया का पढ़ाई पढ़ाई रहे कह रहा है पढ़ जाए लिख जाए तो कुछ हो। यह तुम्हारा सोचना बढ़िया है। कुछ कहते हैं कुछ नौकरी मिल जाए तो हाँ हाँ सही बात सही बात सही बात। लेकिन भैया अब हम लोग बदकिस्मत हैं, कहाँ हमका आराम दे। हाँ यहाँ बात सही बुढ़ापा क्या अर्पण हो। तो भैया पढ़ाई पढ़ाई तो हो सके पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। हाँ तुम्हारी सोचना ठीक है कि कुछ हम चल रहे हैं फिर हैं। हाँ भैया देखी जाए। तुम कहा भैया गरीब की जबर तो कोई करीब ही नहीं आए थे। तो बनी बनी लाखों निसार होते हैं। बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते। बन जाते हैं रिश्तेदार जब जल पास होता है। टूट जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। गरीब का इस दुनिया में कोई नहीं और गरीब का कोई दुनिया में तलब होगा।
पुकार कोई न तो बेटा मलखान दिखाई दे रहा है और न बेटी गंगा। अरे बिटिया गंगा, बिटिया गंगा। बापू क्या बात है बापू? अरे ये क्या है? बहुत तेजस्वी बुखार है बापू। बापू हाय बताओ बात क्या बापू? हाय बताओ बात क्या बापू? क्यों उदास लगते हो? बेटी गंगा, बापू कुछ कहा नहीं जाता। ऐसे कौन सी बात है? अरे बताऊं क्या तुझे बेटी? गंगा, बताऊं क्या तुझे बेटी कि जागम की कहानी। दिला दिया बापू। बेटी गंगा, और याद बाकी या बापू दिलाओ नहीं।
आज से अपनी जुबान पे तुम माँ का नाम नहीं लेना है तुम्हें। नहीं बेटी, अरे चुप रहो बेटी, या आंसू बहाओ। चुप रहो बेटी। आज क्या कह रहे मेरे बापू मेरे, आज मेरे बापू मेरे, आज दर्द ले अपना बयान कीजिए। देखा जाता नहीं इस तरह से तुम्हें लाजता दिल भीतर को आयात कीजिए। बापू इस तरीके से तुम्हें नहीं देखा जाता है। ठीक है बेटी, लेकिन आज बेटा मलखान कहीं नहीं दिखाई दे रहा। क्या है, पढ़ने तो नहीं चला गया? बापू भैया मलखान तुम्हारी दवाई लेने के लिए गए हैं, वो आते होंगे। अब तुम पढ़ाई की बात करते हो। आज 3 दिन हो गए भैया मलखान कॉलेज को पढ़ने नहीं गए हैं। क्या कहा? हाँ मैं सच कहती हूँ। आज 3 दिन से मलखान स्कूल नहीं गया? नहीं तो क्या करता है? बापू देखो सामने से भैया मलखान आ रहा है। पिताजी, बहन गंगा, आज मैं क्या देख रहा हूँ? बापू, और बड़ा गमगीन पिता है, बड़ा गमगीन पिता, तुम मुझे दिखाते हो। पिताजी, आज मैं क्या देख रहा हूँ? आपका चेहरा उदास है। बहन गंगा, क्या बात है? बेटा मलखान, कहिए बापू। हमें अपनी कोई चिंता नहीं, हम तो तुम दोनों के लिए परेशान रहते हैं। एक तो हमारी तबीयत नहीं ठीक रहती है, और तेरी खातिर उलझन तुमसे एक बात पूछना है बेटा।
पिताजी, मुझसे कौन सी बात पूछना चाहते हो? पूछो पिताजी। हमने सुना है कि तुम 3 दिन से स्कूल नहीं गए। पिताजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहा करती है। बहन गंगा, बेटा मलखान, देख बापू का दिमाग ठीक नहीं रहता है, इनकी तबीयत ठीक नहीं रहा करती है और रात दिन ये मुझसे यही सवाल किया करते हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। लेकिन मेरी बात तो सुनो। हाँ पिताजी। तो 3 दिन से और ना कॉलेज तू जा रहा, 3 दिन से और ना कॉलेज तू जा रहा, इम्तिहान के आने को नजदीक है। मेरी आशाओं पर हर फेरो पानी नहीं, हमको तबीयत मेरी हो। पिताजी, तुम अपना ख्याल नहीं रखते हो, बस तुमको एक ही सपना रहता है कि मैं पढ़ाई करूं, पढ़ाई करूं। बापू, और आपको चिंता मेरी और पढ़ाई की है। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और तुम्हारी ये हरकत मुझे बहुत खराब लगता है। ये तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती है बापू। और आपको चिंता मेरी और पढ़ाई की है और मुझको लगी है ये भारी फिक्र। जाऊं स्कूल जब ठीक हो जाओगे, जाऊं स्कूल जब ठीक हो जाओगे, सब छोड़ो ये बात। तबीयत ठीक नहीं रहा करती है और अगर आपको कुछ हो गया तो आपका भी बेटा मलिखान कैसे जी पाएगा? अरे सब आगे इस बदनसीब की माँ बचपन में मुझे छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई, लेकिन अगर बापू तुम्हें कुछ हो गया तो मैं और मेरी बहन गंगा कैसे जी पाएंगे? अरे मेरे लिए क्यों परेशान बेटा, मेरा बुढ़ापे का वक्त आज नहीं तो कल, लेकिन हमारे साथ अपनी जिंदगी और अपनी बहन की जिंदगी को बर्बाद करता है। बापू बेटा, आपकी ये दी हुई जिंदगी आपने मुझे पाला पोसा, मेरी हर ख्वाहिश, मेरी हर तमन्ना को आपने पूरा किया। तो कौन सा है? और आज मैं सयाना हो गया हूँ। अरे पढ़ाई लिखाई तो मैं बाद में कर लूंगा, लेकिन नहीं। अरे बहन गंगा, ये हर माँ बाप का फर्ज होता है। अरे मैंने तेरे साथ में कोई एहसान थोड़ी किया है। और बात तुम मेरी सुनो बेटा, तुम ध्यान से, बात मेरी सुनो बेटा, तुम ध्यान से, घर से कॉलेज पढ़ने
बरसों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, बरसों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, नौकरी कैसे पिताजी, आप तो कह रहे हैं कि वर्षों की मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। नहीं पिताजी, तो आपसे बढ़ के कोई और नौकरी है नहीं, आपसे और बढ़ के कोई नौकरी है नहीं, करके मजदूरी कर लूं मैं अपना बशर, मेरे प्यारे पिदल, और मानो मेरा कहा मेरे अच्छे पिदल में। बेटा पिताजी, आपसे बढ़कर मेरी कोई नौकरी नहीं है। अरे आपकी जिंदगी, आपकी तो ये मेरी जिंदगी, आपसे बढ़कर कोई मेरे लिए पूज्य, गंगा, मेरे लिए कोई पूजा और मेरे लिए कोई गंगा नहीं है। हमने सोचा था कि मलखान पढ़ कर कोई छोटी मोटी नौकरी पा जाएगा, हाँ बापू, तो घर की गरीबी दूर हो जाएगी और तेरी शादी हो जाएगी। लेकिन बापू इसने तो मेरी आशाओं पर तुम मेरी शादी की चिंता मत करो, जितनी टाइम होता है उतनी शादी मैं शादी नहीं करूंगी। अब जब तक मेरा भैया कोई नौकरी नहीं पा जाएगा मैं शादी नहीं करूंगी। तुम्हें नहीं मालूम गंगा, बेटी इस पिता के सर का बोझ होती है, जब तक वो सर से बोझ नहीं बहन, ये बापू है ना, इनकी जितनी उम्र बढ़ती जा रही है अब उतना ये सठियाने, इनकी तबीयत नहीं ठीक है। क्या तुमने बापू को दवाई दे दी थी या नहीं? ये बहन, मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। क्या है? नहीं, आज तुम्हें नहीं मालूम है, एक खुराक दवाई नहीं है, क्या खिलाती मैंने? ठीक है मेरी बहन, क्या लाया? ये बापू के लिए मैं कुछ दवाई लेके आया हूँ और ये दवाई मेरे बापू को खिला देना। ठीक है भैया। लेकिन बहन गंगा, बहन आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं अपने यहाँ बाजार जाऊंगा, कुछ मेहनत करूंगा जिससे मुझे 4 पैसे मिलेंगे और वहां पर हम मेहनत करके अपने